Namaste everyone, I'm Sapna Gupta and I'm here with 35 MCQs based on topic relation. So today we will do MCQs questions based on topic relation. So without wasting our time, let's get started. Okay, so first question is the relation R on this set is R having only one ordered pair, then R is. तो देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा बिकॉज इसमें 1 1 2 2 और 3 3 नहीं है. सिमेट्रिक भी नहीं होगा क्योंकि 1 2 है तो 2 1 नहीं है. ऑब्वियसली ये ट्रांजिटिव होगा बिकॉज ट्रांजिटिव के लिए एबी और बीसी की पहले कंडीशन होनी चाहिए, तो उसके बाद हम एसी के लिए चेकिंग करते हैं. लेकिन यहाँ पे एबी और बीसी ही नहीं है, बस एक सिंगल पेयर है. दैट्स वाई ट्रांजिटिव ओनली राइट ऑप्शन रहेगा. नेक्स्ट, इन द सेट ए 1 2 3 4 5 अ रिलेशन आर इज डिफाइंड बाय. इस रिलेशन में वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सच दैट फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर से लेस है. तो हमें बताना है किस टाइप का रिलेशन होगा. देखिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा बिकॉज रिफ्लेक्सिव में वो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं जो फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर के इक्वल हो. तो कोई भी रियल नंबर खुद से लेस तो नहीं होता, ठीक है. सिमेट्रिक भी नहीं होगा बिकॉज अगर 1 2 से लेस है तो 2 तो 1 से लेस नहीं होगा. हाँ, ट्रांजिटिव होगा बिकॉज अगर ए बी से लेस है, बी सी से लेस है तो ऑब्वियसली ए सी से लेस होगा. तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ट्रांजिटिव ओनली. नेक्स्ट, एक सेट ए हमें गिवन है और ये हमारे पास रिलेशन है इज डिफाइंड ऑन ए. देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज. हमने बताना है 1 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे. मतलब हमने वो एलिमेंट्स ढूंढने हैं जो 1 से रिलेट करते हैं, जिनका 1 के साथ पेयर है. तो 1 का 1 के साथ पेयर है और 1 का 2 के साथ पेयर है. तो 1 और 2 ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे. लेकिन ये सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है, ना तो ये ओपन इंटरवल होता है ना क्लोज इंटरवल होता है. इट इज ए सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स 1 and 2. राइट. फोर्थ क्वेश्चन, लेट ए. हम एक सेट है हैविंग 2 एलिमेंट्स. द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए इज. तो किसी भी सेट में अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो तो उस सेट पर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है 2n इंटू n माइनस 1. n यहाँ पर होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट. तो हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं तो n के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे तो 2 दैट इज 4. 4 इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, एक सेट हमारे पास है हैविंग 3 एलिमेंट्स. देन नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए इज. सिमिलरली अगर हमें किसी सेट पर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 2n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. और n यहाँ पर होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट. तो एलिमेंट्स कितने हैं 3. n के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे तो 3 इंटू 4 बाई 2 12 बाई 2 2 तो 64 विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट, सेट ए हमारे पास है 1 2. देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस डिफाइंड ऑन ए इज. हमने बताना है कि इस सेट पर कितने रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशंस होंगे. सबसे पहले अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में हमें पता है हमारे पास 1 1 और 2 2 होना चाहिए. तो ये रिलेशन देखा जाए तो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है. इसके अलावा इस सेट पे और कौन सा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो सकता है, वो पूरा ए इंटू ए ही होगा 1 2 2 1. तो आप देख सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव भी है और ये सिमेट्रिक भी होगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 की वजह से सिमेट्रिक है. 1 2 है 2 1 है 1 1 है तो उसका रिवर्स 1 1 2 2 सबके रिवर्स पेयर्स भी है. और ट्रांजिटिव भी है बिकॉज 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी है, 2 1 है 1 2 है तो 2 2 भी है. तो 2 ही हमारे पास पॉसिबल रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन रहेंगे यहाँ पर. तो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, R is relation on set of natural numbers defined by n related to m if n divides m. इस रिलेशन में वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे सच दैट हर एक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर को डिवाइड करे और रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो ऑब्वियसली ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा ही क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर खुद को तो डिवाइड करता ही है. रिफ्लेक्सिव होगा. सिमेट्रिक नहीं होगा बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर 2 4 को डिवाइड करता है तो उसका रिवर्स 4 तो 2 को डिवाइड नहीं करेगा. ट्रांजिटिव होगा बिकॉज अगर ए बी को डिवाइड करता है, बी सी को डिवाइड करता है तो ऑब्वियसली ए सी को डिवाइड करेगा. तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा. तो यहाँ पर डी ऑप्शन रहेगा राइट ऑप्शन. राइट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एल डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन. लेट ए रिलेशन आर इज डिफाइंड एज एल रिलेटेड टू एम if and only if L is perpendicular to M for every L, M belongs to set of all lines, then R is. इट मीन्स इस रिलेशन में उन दो लाइंस के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सच दैट फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन के परपेंडिकुलर है. तो देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बिकॉज कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती. ओके, सिमेट्रिक होगा बिकॉज अगर एल लाइन एम के परपेंडिकुलर है तो उसका रिवर्स एम लाइन भी एल के परपेंडिकुलर होगी. ट्रांजिटिव नहीं होगा बिकॉज अगर एल लाइन एम के परपेंडिकुलर है, एम लाइन एन के परपेंडिकुलर है, तो
तो आप सोचिए एल और एन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, परपेंडिकुलर नहीं होंगी, तो रिलेशन सिर्फ सिमेट्रिक होगा। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट, ये रिलेशन हमारे पास है, हमने बताना है ये रिलेशन इस सेट पर किस टाइप का रिलेशन है। तो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बिकॉज उसके लिए 1 1 2 2 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। सिमेट्रिक है बिकॉज 1 2 है तो उसका रिवर्स 2 1 भी है। ट्रांजिटिव नहीं होगा बिकॉज 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट, रिलेशन हमारे पास है इस सेट पर, हमने बताना है किस टाइप का रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बिकॉज 1 1 2 2 नहीं है। सिमेट्रिक है बिल्कुल, 1 2 है, 2 1 है, रिवर्स पेयर है, 1 1 का रिवर्स 1 1 ही होगा। ट्रांजिटिव नहीं होगा बिकॉज 2 1 है, 1 2 है, बट 2 2 नहीं है, तो सिर्फ सिमेट्रिक राइट ऑप्शन रहेगा। नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स इज। स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशंस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बट ट्रांजिटिव रिलेशंस निकालने का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये हमें लर्न करने पड़ेंगे। तो इसको हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि अगर किसी सेट में हमारे पास टोटल एलिमेंट्स अगर 1 है, अगर n 1 है तो ट्रांजिटिव रिलेशंस हमारे पास 2 होते हैं। अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो ट्रांजिटिव रिलेशंस 13 होते हैं, और अगर 3 हैं तो ट्रांजिटिव रिलेशंस 171 होते हैं, और अगर टोटल एलिमेंट्स 4 हैं तो ट्रांजिटिव रिलेशन 3994 होते हैं। तो 4 तक सफिशिएंट अगर हम याद कर लें तो हमारे क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस है डिफाइंड ऑन ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स, तो 2 के केस में 13 होते हैं, तो 13 यहां पर रहेगा राइट ऑप्शन। राइट। नेक्स्ट, सेट हमारे पास है 1 2 3, देन स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सब जानते हैं कि किसी भी सेट पर जो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है वो आइडेंटिटी होता है, और जो सबसे बड़ा होता है वो a इंटू ए होता है, मतलब यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन रहेगा बिकॉज ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। ओके। नेक्स्ट, लेट आर इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन एन एज फॉलोज। इस रिलेशन में वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स एंड वाई होंगे, एक्स और वाई के वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे सच दैट फर्स्ट और सेकंड मेंबर इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, देन डोमेन ऑफ आर इज। तो देखिए, हम एक्स और वाई के प्लेस पर नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं। अगर हम 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो वाई हमारे पास आएगा 39। 2 पुट करेंगे तो 4 यहाँ पर 4 बन जाएगा, और वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 37। सो यहाँ पर हम जो लास्ट एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं वो 20 पुट कर सकते हैं, बिकॉज 20 इंटू 2 40, और y आपके पास आ जाएगा 41 माइनस 41। उसके बाद हम यहाँ पर 21 नहीं पुट कर सकते बिकॉज ये 42 हो जाएगा, उधर जाके y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन कर रहे हैं तो x और y दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो मिनिमम x की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं और मैक्सिमम 20, तो 1 से लेकर 20 तक हमारे पास ये डोमेन रहेगी। नेक्स्ट, लेट आर इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन एन एज फॉलोज। सेम ही आपके पास रिलेशन है जो कि 13 क्वेश्चन में था। इसमें आपने डोमेन बताई थी, इसमें आप रेंज बताएंगे। तो देखिए, आप x के प्लेस पे ये पुट कर सकते हैं, ये डोमेन हो गई, और x की वैल्यू पुट करने पर जो y के रिजल्ट्स आएंगे वो रेंज होगी। तो देखिए, 1 पुट करेंगे तो 39 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 37 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 35 आएगा, और लास्ट अगर 20 पुट करेंगे तो 1 आएगा। तो 1 से लेके 39 तक इसके जो रिजल्ट्स रहेंगे 1 3 5 अप टू 39, सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। Next question is, let T is set of all triangles and let a relation R on T is defined as A related to B if and only if A is congruent to B for every A, B belongs to set of triangles, then R is। तो ये रिलेशन आपका डिफाइंड है ऑन ए सेट ऑफ ट्राइंगल्स, और इस रिलेशन में उन दो ट्राइंगल्स के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सच दैट फर्स्ट ट्राइंगल सेकंड ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, क्योंकि हर एक ट्राइंगल खुद की तो कॉन्ग्रुएंट होती ही है। सिमेट्रिक भी होगा, अगर ए ट्रायंगल बी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो उसका रिवर्स बी ट्रायंगल भी ए ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी। ट्रांजिटिव भी होगा, बिकॉज अगर ए ट्रायंगल बी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, बी ट्रायंगल सी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए ट्रायंगल सी के भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, तो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ओके। So next question is, consider the non-empty set consisting of children in a family and relation R is defined as A related to B if A is brother of B, then R is। It means इस रिलेशन में एक फैमिली के उन दो चिल्ड्रन के पेयर्स हैं सच दैट जो फर्स्ट मेंबर है वो सेकंड मेंबर का ब्रदर है, राइट। तो हमने बताना है कि कैसा रिलेशन होगा। सबसे पहले अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, बिकॉज कोई भी चाइल्ड खुद का ब्रदर तो नहीं होता, हम ये नहीं कह सकते कि ए का ही ब्रदर होगा। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा,
क्योंकि अगर ए बी का ब्रदर है तो ये जरूरी कोई है कि बी भी ए का ब्रदर होगा। मान लीजिए बी गर्ल है तो ए बी का ब्रदर तो हो गया, लेकिन उसके रिवर्स की अगर बात करें तो बी तो ए का ब्रदर नहीं होगा ना, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव होगा बिकॉज अगर ए बी का ब्रदर है, ठीक है, अगर ए बी का ब्रदर है तो ऑब्वियसली ए हमारे पास क्या होगा, बॉय होगा, क्योंकि अगर ए बी का ब्रदर है। ओके, और इसी तरह अगर मैं कहती हूं कि बी सी का ब्रदर है तो ऑब्वियसली बी भी एक बॉय होगा, राइट। अब बात आती है सी की, तो ए बी का ब्रदर हो गया, बी सी का ब्रदर हो गया। अब बात आती है सी की, अब सी चाहे बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, लेकिन 100% जो ए है वो सी का ब्रदर होगा, राइट। तो इट मीन्स ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो नहीं होगा लेकिन ट्रांजिटिव होगा। तो लेट अस सी व्हिच ऑप्शन विल बी राइट। सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, नो, ये नहीं हो सकता बिकॉज सिमेट्रिक तो नहीं है। नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये भी रोंग है। बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये भी रोंग है। ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, यस, बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशंस ऑन ए। एक सेट हमें दिया हुआ है, हमने बताना है कि इस सेट पर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशंस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वी नो कि किसी भी सेट पर जो सबसे छोटा इक्वलेंस रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, डेट इज 1 1 2 2 3 3, राइट। ये सबसे छोटा इक्वलेंस रिलेशन हो गया। और जो सबसे बड़ा है वो खुद यूनिवर्सल, डेट इज ए इंटू ए होता है। दो तो ये हो गए, दो की ऑब्वियस हो गए। अब और क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन लेके चलेंगे, 1 1 2 2 3 3, और इसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसमें 1 2 और 2 1 को ऐड कर दूं तब भी ये रिलेशन इक्वलेंस रहेगा। देखिए रिफ्लेक्सिव है बिकॉज 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 है, 2 1 है, इनका रिवर्स भी है तो सिमेट्रिक भी हो गया। और ट्रांजिटिव भी होगा बिकॉज 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 भी है, 2 1 है, 1 2 है तो 2 2 भी है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो ये रिलेशन इक्वलेंस है। तो तीसरा रिलेशन ही हो गया। फोर्थ और फिफ्थ हम और क्या बना सकते हैं, 1 1 2 2 और 3 3 के अंदर ही हम, जैसे इसमें मैंने 1 2 और 2 1 ऐड किया तो यहां पे मैं ले सकती हूं 1 1 2 2 3 3, और इसी में अगर मैं ऐड कर दूं 2 3 और 3 2 तो सिमिलरली ये भी इक्वलेंस रिलेशन हो जाएगा बिकॉज रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, 2 3 है, 3 2 है, 3 2 है, 2 3 है। ट्रांजिटिव भी होगा बिकॉज 2 3 है, 3 2 है तो 2 2 है, 3 2 है, 2 3 है तो 3 3 है। तो ये हमारे पास एक फोर्थ इक्वलेंस रिलेशन आ गया। और फिफ्थ इसी तरह है, 1 1 2 2 और 3 3 में अगर हम 1 3 और 3 1 ऐड कर दें तो वो रिलेशन भी इक्वलेंस होगा। तो इस तरीके से 5 हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, 1 2 3 4 और एक और बन जाएगा 5। तो डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, राइट। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए रिलेशन आर ऑन दिस सेट इज डिफाइंड एज, रिलेशन ऐसे डिफाइंड है तो देखते हैं रिलेशन क्या होगा। देखिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा बिकॉज 1 1 2 2 3 3 नहीं है। सिमेट्रिक होगा बिकॉज 1 2 है तो 2 1 है। ट्रांजिटिव नहीं होगा बिकॉज 1 2 है, 2 1 है तो 1 1 नहीं है, और 2 1 है, 1 2 है तो 2 2 नहीं है। तो ये रिलेशन सिर्फ क्या हो गया, सिमेट्रिक। नेक्स्ट, लेट अस डिफाइन द रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स defined as A related to B if and only if A is greater than or equal to B then R is। तो इस रिलेशन में उन दो रियल नंबर्स की ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सच दैट फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर से ग्रेटर देन और इक्वल है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव तो होगा क्योंकि कोई भी रियल नंबर खुद के इक्वल तो होता ही है, तो इक्वल वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सिमेट्रिक नहीं होगा बिकॉज अगर 2 1 से बड़ा है तो 1 तो 2 से बड़ा नहीं होगा, उसका रिवर्स तो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगा। हाँ, ट्रांजिटिव होगा बिकॉज अगर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है, बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी है तो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू सी होगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, तो इसका आंसर रहेगा रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। Okay, so next question is, let's set A having 3 elements and a relation R on A is defined as, तो इस रिलेशन में सभी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, then R is। चलिए तो चेक करते हैं कैसा रिलेशन होगा। देखिए रिफ्लेक्सिव तो है बिकॉज 1 1 2 2 3 3 है, 1 2 है लेकिन उसका रिवर्स पेयर 2 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 बिल्कुल 1 3 है, और 2 2 है, 2 3 है तो 2 3 भी है। ओके, एंड 1 1 है, 1 3 है तो 1 3 भी है, यस। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ओके, लेट अस सी व्हिच ऑप्शन। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है,
ट्रांजिटिव भी है तो ये ऑप्शन भी राइट नहीं होगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, सो ए ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, let's set A having 3 elements, then which of the following are trivial relation? तो स्टूडेंट्स वी नो कि जो सबसे छोटा रिलेशन है डेट इज वर्ड रिलेशन और सबसे बड़ा यूनिवर्सल A इंटू ए, ये दोनों रिलेशन ट्रिवियल रिलेशंस होते हैं, सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, लेट्स सेट A having 3 elements, then total number of नॉन ट्रिवियल रिलेशन। तो स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले ये पता है कि किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होंगे, देखिए सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, तो जो रिलेशंस हैं ऑब्वियसली फ्रॉम ए टू ए है यहाँ पर, क्योंकि ऑन ए हम सेट रिलेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो टोटल जो रिलेशन है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ए इंटू ए में टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, तो 2⁻9 दैट इज 512 टोटल रिलेशंस होंगे इस सेट पर। लेकिन 512 में से 2 ट्रिवियल हो गए, तो बाकी बचे हुए दैट इज -2 510 हमारे पास हो जाएंगे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस, नॉन ट्रिवियल रिलेशंस। तो 512 इसका राइट आंसर होगा, बिकॉज वी ऑल नो कि रिलेशन हम सेट ए पे फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ए इंटू ए के ही सारे पॉसिबल सबसेट्स होंगे टोटल रिलेशन। तो ए इंटू ए में टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, तो 2⁻9 टोटल रिलेशन होंगे। लेकिन वी नो कि 2 ट्रिवियल होते हैं, तो टोटल में से अगर हम 2 माइनस कर देंगे तो 510 टोटल नॉन ट्रिवियल रिलेशंस आ जाएंगे इस सेट ए पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन आर है डिफाइंड है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कैसे डिफाइंड है? इस रिलेशन में वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सच दैट फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर का ट्वाइस है। तो हमने इस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस रिलेशन में कौन कौन से पेयर्स होंगे। फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर का ट्वाइस है और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर, तो मतलब 2 1 होंगे, 4 2 होंगे, 6 3 होंगे। तो रिलेशन कुछ ऐसे बनेगा, 2 1 फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर का डबल है, फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर का डबल है, फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर का डबल है। लेकिन हमसे रिलेशन नहीं, उसका इनवर्स पूछा गया है, तो इनके रिवर्स पेयर्स आएंगे, दैट इज 1 2 2 4 3 6। इट मीन्स बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट आर इज रिलेशन ऑन इज सेट ए सच दैट आर इज इक्वल टू आर इनवर्स, देन आर इज। इट मीन्स अगर हमारे पास कोई रिलेशन ऐसा है सच दैट वो रिलेशन उसके इनवर्स रिलेशन के ही इक्वल हो, देन दैट रिलेशन विल बी, वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या इक्वलेंस होगा। ऑब्वियसली वो सिमेट्रिक होगा, क्योंकि अगर कोई रिलेशन उसके इनवर्स रिलेशन के इक्वल है, इट मीन्स सारे सीधे और सारे रिवर्स पेयर सभी उसके अंदर है, तो ऑब्वियसली वो रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक। बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन आर, आप देख सकते हैं हमारे पास एक रिलेशन है इस सेट पर, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, रिफ्लेक्सिव तो होगा बिकॉज 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। सिमेट्रिक नहीं होगा बिकॉज 1 2 है तो उसका रिवर्स पेयर 2 1 नहीं है, 2 3 है उसका रिवर्स पेयर 3 2 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं, 1 2 है, 2 3 है, पर 1 3 भी नहीं है। तो ये रिलेशन सिर्फ रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो नीदर सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव बट ओनली रिफ्लेक्सिव, सो ए ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिलेशन लेस देन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज। तो हमें बताना है रिलेशन है हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पर, और इस रिलेशन में उन दो नेचुरल नंबर्स के पेयर्स हैं सच दैट फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर से लेस है। तो देखिए, ये रिलेशन फ्लैक्सिव तो नहीं हो सकता बिकॉज कोई भी नेचुरल नंबर खुद से लेस तो नहीं होता, सिमेट्रिक भी नहीं होगा बिकॉज अगर 1 2 से लेस है तो ऑब्वियसली 2 तो 1 से लेस नहीं होता। लेकिन ट्रांजिटिव होगा बिकॉज अगर ए नेचुरल नंबर बी नेचुरल नंबर से लेस है, बी सी से लेस है, तो ऑब्वियसली ए सी से लेस होगा, तो इसका आंसर रहेगा ओनली ट्रांजिटिव। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रिफ्लेक्टिव रिलेशंस ऑन ए सेट विथ 4 एलिमेंट्स इज इक्वल टू। तो मैंने आपको भी बताया था कि रिफ्लेक्टिव रिलेशंस निकालने के लिए फॉर्मूला है 2n into n minus 1। सो एलिमेंट्स कितने हैं, 4, पुट एट द प्लेस ऑफ n 4, तो 4 into 3 2⁻12 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, let W denote the words in the English dictionary define the relation R by। हमारे पास एक सेट है W जिसमें हमारे पास इंग्लिश वर्ड्स हैं, और इस सेट पर हमारा रिलेशन कैसे डिफाइंड है कि इस रिलेशन में उन दो वर्ड्स के पेयर हैं सच दैट इन बोथ वर्ड्स X एंड Y देयर इज एट लीस्ट 1 लेटर कॉमन। ओके, तो देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा ही अगर दोनों वर्ड्स ही सेम हैं। ओके, तो ऑब्वियसली एटलीस्ट 1 लेटर कॉमन होगा। सिमेट्रिक भी होगा बिकॉज अगर x और y में एक एटलीस्ट एक लेटर अगर कॉमन है तो y और x में भी एटलीस्ट 1 लेटर कॉमन होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक वर्ड है उषा और एक वर्ड है शिल्पी,
तो उषा और शिल्पी में आप देख सकते हैं एटलीस्ट वन लेटर कॉमन है, एस है दोनों में, इसमें भी एस है, इसमें भी एस है, ठीक है। एच भी है इसमें एच भी है, तो एटलीस्ट वन लेटर दोनों में कॉमन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और वर्ड ले लूं मोनी, ओके, तो आप देख सकते हैं कि शिल्पी और मोनी में भी एटलीस्ट वन लेटर कॉमन है, इसमें आई है, इसमें आई है, ओके। लेकिन उषा और मोनी में कोई भी लेटर एटलीस्ट वन लेटर कॉमन नहीं है। आप देख सकते हैं यू इसमें है, यू इसमें कहीं नहीं है, एस इसमें, एस इसमें कहीं नहीं है, एच इसमें कहीं नहीं है, ए इसमें है, ए इसमें कहीं पे भी नहीं है। तो इसके मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो लेट अस सी विच ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड नॉट ट्रांजिटिव, तो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। Okay, now next question. For real numbers x and y, we write x related to y if and only if x minus y is an integer then r is. तो इस रिलेशन में उन दो रियल नंबर्स के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सच दैट फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव तो होगा, अगर हम सेम में से सेम रियल नंबर को माइनस कर देंगे तो x माइनस एक्स 0 आ जाएगा, ये एक इंटीजर होता है। सिमेट्रिक भी होगा बिकॉज अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, तो सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव भी होगा बिकॉज अगर x माइनस वाई इंटीजर है, y माइनस जेड इंटीजर है, मतलब अगर x वाई रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो x माइनस वाई इंटीजर, y कोमा जेड बिलोंग कर रहा है तो y माइनस जेड भी इंटीजर होगा। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो दो इंटीजर्स का सम भी एक इंटीजर होता है, डेट इज x माइनस जेड भी एक इंटीजर होगा। इट मीन्स x कोमा जेड भी उस रिलेशन से बिलोंग करेगा अगर x वाई और y जेड करता है, राइट। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो ए ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, दैट इज रिलेशन विल बी इक्वलेंस रिलेशन। आर इज रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब इस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसका फर्स्ट मेंबर भी इंटीजर है और सेकंड मेंबर भी इंटीजर है, और वो दोनों इंटीजर्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर सम इंटीजर इनटू बी फॉर सम इंटीजर के, देन आर इज। तो हमें बताना है रिलेशन कैसा होगा। देखिए रिफ्लेक्सिव बिल्कुल होगा, इसलिए होगा बिकॉज इस रिलेशन से इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स बिल्कुल बिलोंग करेंगे, बिकॉज वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 0 इंटू ए, ठीक है। अगर हम के बेस पे 0 पुट कर दें तो ये रिलेशन बिल्कुल सेटिस्फाई होगा, डेट इज ए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर के इंटू बी, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक भी ये रिलेशन होगा। देखिए कैसे, अगर ए बी इस रिलेशन से बिलोंग करता है तो इट मीन्स ए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर के सम इंटीजर इंटू बी, और अब हमने ये शो करना है बी इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर सम इंटीजर इंटू ए, बिल्कुल होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर माइनस के इंटू ए। के यहाँ पे कोई इंटीजर है और अगर किसी इंटीजर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे तो वो भी इंटीजर ही हो गया। तो वी हैव प्रूव्ड बी इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर सम इंटीजर इंटू ए, सो दिस इंप्लाइज बी कॉमा ए भी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। नाउ लेट अस चेक क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है। हाँ जी बिल्कुल ट्रांजिटिव भी होगा, लेट अस सी हाउ। देखिए ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले लेके चलेंगे कि ए बी इस रिलेशन से बिलोंग करता है, तो दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर के इंटू बी, ओके। बीसी इस रिलेशन से बिलोंग करता है, सो दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर के इंटू सी, राइट। और अब हमने ये प्रूव करना है कि ए भी इक्वल है 2 रेज़ टू पावर सम इंटीजर इंटू सी, तो बिल्कुल होगा क्योंकि दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर के इंटू बी, बी को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर के इंटू सी, एंड दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 के इंटू सी। सो वी हैव प्रूव्ड कि ए इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर सम इंटीजर, के इंटीजर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी इंटीजर ही होगा। So it means we have proved A, C belongs to relation R. So finally we have proved ये relation reflexive भी है, symmetric भी है, transitive भी है. So we can say this relation is an equivalence relation. So A option will be right option. So next question is, let R is a reflexive relation on a finite set A having n elements. R हमारे पास कोई reflexive relation है किसी set A पर और उसमें n elements हैं. तो for example मैं मान लेती हूँ कि A में 2 एलिमेंट्स हैं, ओके, एंड लेट देयर बी m ऑर्डर्ड पेयर्स इन R, और उस रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है इस सेट A पर, उस रिफ्लेक्सिव रिलेशन में m ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे केस में n मैंने 2 ले लिया है, तो आप सोचिए कि अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसमें कम से कम 1 1 और 2 2 तो होना ही चाहिए। तो 2 ऑर्डर्ड पेयर तो मिनिमम m में m मतलब m की जो वैल्यू है वो मिनिमम 2 तो होनी ही चाहिए, क्योंकि 1 1 2 2 तो होना ही चाहिए 2 ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसके मतलब जो m है यहाँ पर n या n से ग्रेटर हो सकता है, सो ए ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, लेट R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट A
एंड आई इज एन आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए देन। देखिए हम सब जानते हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होता है, बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिटी। तो जो आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव का सबसेट होगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, लेट एस इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन द रिलेशन आर, इसमें वो सभी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे दो दो रियल नंबर्स के, सच दैट वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, डेट इज 1 प्लस फर्स्ट और सेकंड मेंबर का प्रोडक्ट डेट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो देखिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो होगा ही, क्योंकि इससे ए टाइप के सभी पेयर्स बिलोंग करेंगे, बिकॉज 1 प्लस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर हमेशा होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर मिनिमम 0 भी रखूं तब भी 1 प्लस 0 1 मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा। सिमेट्रिक भी होगा, बिकॉज अगर 1 प्लस ए भी ग्रेटर देन 0 है तो 1 प्लस बी ए भी ग्रेटर देन 0 होगा, तो सिमेट्रिक भी होगा। लेकिन अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूं तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इस रिलेशन से -1 0 बिलोंग करेगा। देखिए अगर -1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 ग्रेटर देन 0। और इस रिलेशन से 0,3 भी बिलोंग करेगा, सेम 1 प्लस 0 हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन 0। बट -1,3 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, डेट इज ए बी कर रहा है, बी सी कर रहा है, लेकिन ए सी नहीं करेगा, बिकॉज 1 - 3 -2 हो जाएगा, डेट इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट नॉट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट, लेट आर इज रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स। इस रिलेशन में उन दो दो रियल नंबर्स के पेयर्स हैं सच दैट फर्स्ट रियल नंबर सेकंड रियल नंबर से ग्रेटर है। ओके, तो देखिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, बिकॉज कोई भी रियल नंबर खुद से ग्रेटर नहीं होता। सिमेट्रिक भी नहीं होगा, बिकॉज अगर 4 2 से ग्रेटर है तो 2 कोई 4 से ग्रेटर होगा। ट्रांजिटिव होगा, बिकॉज अगर x y से ग्रेटर है, y z से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली x z से ग्रेटर होगा। तो ये रिलेशन ना तो सिमेट्रिक होगा ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, बट ट्रांजिटिव होगा। तो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। एंड नेक्स्ट, लेट R इज एन इक्वलेंस रिलेशन ऑन ए सेट A, देन R इनवर्स इज। इट इज गिवन कि R एक इक्वलेंस रिलेशन है, ठीक है, तो उसका इनवर्स क्या होगा? तो उसका इनवर्स क्या होगा? वो भी एक इक्वलेंस रिलेशन होगा। ऑब्वियसली एक इक्वलेंस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन भी इक्वलेंस रिलेशन ही होता है। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये 35 क्वेश्चंस की एक सीरीज थी एमसीक्यूज क्वेश्चंस की बेस्ड ऑन टॉपिक रिलेशन। सो नेक्स्ट वीडियो में एक और नई सीरीज के साथ मिलूंगी। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।